ये 10 गलतियां करेंगे तो मिडिल क्लास भी नहीं रहेंगे। नंबर 1, पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। मिडिल क्लास में हर दूसरे घर की कहानी होती है कि महीने के आखिर तक सारे पैसे कहाँ उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें अपने पैसों का कोई आउटकम निकलता हुआ नजर नहीं आता और इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऊपर से बजट बनाकर उनको ये लगता है कि सब ठीक चलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा बहुत बजट बनाकर रखते हैं, इतने में गेस्ट आ जाते हैं, अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाती है, फैमिली मेंबर कोई डिमांड कर देता है या अचानक कहीं पर जाने का प्लान बन जाता है। इन सब चीजों का वो कोई हिसाब नहीं रखते और बेफिक्र होकर जीते हैं और आखिर में आकर ये सोचते हैं कि आखिर सारा पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। नंबर 2, डेब्ट बर्डन। वेल्दी फैमिलीज में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेल्थ ट्रांसफर होती है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में वेल्थ नहीं बल्कि कर्ज ट्रांसफर होते हैं। एक कर्ज जो शायद फैमिली में फादर ने लिया होगा, कई बार उसे चुकता करने की जिम्मेदारी उसके बेटे पर आ जाती है और कई सालों तक वो मेहनत करता है सिर्फ उसी कर्ज को चुकाने के लिए। कर्ज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर बहुत असर डालता है और जब तक इस कर्ज के ट्रैप से आदमी उबर कर आता है तब तक फाइनेंशियल वर्ल्ड में एंटर होने को बहुत देर हो जाती है। नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में हर वक्त हर 100 में से 8वां इंसान बेरोजगार बैठा है, क्योंकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% है। लोगों के पास स्किल्स और टैलेंट तो भरपूर है, लेकिन तब भी वो उसे अच्छे से इस्तेमाल में नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस लेवल तक की नॉलेज नहीं है, उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है और वो हाई लेवल की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बस इसी वजह से अगर उन्हें जॉब मिलती भी है तो बहुत बेसिक सैलरी के साथ मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपनी डायरेक्शन से भटके हुए हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें कम होने की वजह से हमें कोई भी आसानी से मैनिपुलेट कर जाता है, फिर चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, सेलिब्रिटीज हो, सोशल मीडिया ऐप हो या गेम्स हो। इनकी वजह से हमारी दिन भर की बातें सिर्फ इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो एक ग्रुप बनाकर बिजनेस के बारे में बात करते हो, एजुकेशन के बारे में बात करते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हो, सोशल इश्यूज को पॉइंट आउट करते हो। ये वो चीजें होती हैं जो आपको सच में क्रिएटिव इंसान बनाती हैं। और ये बात समझ लो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर एक मिडिल क्लास पर ही पड़ता है। नंबर 4, हाई कास्ट ऑफ विद लो इनकम। जॉब करने वाले की सैलरी हर साल नहीं बढ़ती, लेकिन एक चीज जो हर साल टाइम से बढ़ जाती है वो है महंगाई। लोग कमाने के लिए बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जाते तो जरूर है ताकि उनकी कमाई अच्छी हो, लेकिन कुछ टाइम बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होने की वजह से उनका वहाँ सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये हर मिडिल क्लास आदमी को फेस करनी पड़ती है। और जिन लोगों को इस बारे में अच्छे से पता भी है वो भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप कई तरह के ट्रैप्स में फंसे हुए हैं और आपकी सोच आपके अलावा किसी और के थ्रू कंट्रोल की जा रही है। अब हम आपको कुछ ऐसे ट्रैप्स के बारे में बताते हैं जिससे आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ट्रैप नंबर 1, बेटिंग और गैम्बलिंग। हम जिन सेलिब्रिटीज को अपनी इंस्पिरेशन समझते हैं और उन्हें हर जगह फॉलो करते हैं, वही सेलिब्रिटीज कुछ पैसों के लिए आपसे टीम बनवाकर आपसे सट्टा खिलवाती हैं और आपसे आपकी कमाई छिनवाते जा रहे हैं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि बेटिंग मार्केट का रेवेन्यू 1.97 बिलियन US डॉलर तक पहुंच चुका है और इनमें से ज्यादातर पैसा मिडिल क्लास पब्लिक का है और हर साल 34 करोड़ लोग इस सट्टे में पैसा लगाते हैं। मतलब इतने सारे लोग हैं जो बैटिंग को काफी सीरियस होकर खेलते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो दिमाग को मैनिपुलेट करती है कि इंसान अंधा होकर पैसा लगाता ही रहता है और देखा जाए तो यहाँ पूरी तरह से लॉस में ही है, क्योंकि अगर आप एक बार जीत जाओगे तो फिर आप वापस उसे लगा दोगे, लेकिन हर बार जीत जाओगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और जब आप हारोगे तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे और उन पैसों को रिकवर करने के लिए और ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। इस वजह से एक फाइनेंशियल स्टेबल इंसान भी पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। ट्रैप नंबर 2, फ्लेक्स लाइफस्टाइल। ये हर एक मिडिल क्लास इंसान में जरूर होता है, भले ही वो एक आम सी नौकरी कर रहा हो और उसका बैंक बैलेंस काफी कम हो, लेकिन प्रीमियम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कई बार वो ऐसी चीजें खरीद लेता है जो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता और ऐसा करने के लिए वो बैंक से लोन लेते हैं, जिसकी वजह से वो मिडिल क्लास के बजाय लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आ जाते हैं और ऐसा सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। ट्रैप नंबर 3, ओवर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। एक आम कॉलेज से इंजीनियरिंग या कोई और भी डिग्री करने पर लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और इतने लाखों रुपए खर्च करने के बाद उनको सिर्फ 25 या 30 हजार की जॉब मिलती है और कई मौकों पर इतना भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि कई बार तो वो इस बात पर भी अफसोस करने लग जाते हैं कि उनके पेरेंट्स ने एजुकेशन के लिए इतना ज्यादा लोन ले लिया और अब उसे नौकरी तक भी नहीं मिल रही। एजुकेशन पर खर्च करना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसी एजुकेशन जो इतनी एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी उतनी वैल्यू नहीं दे पा रही है तो उस पर पैसा लगाने से पहले आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक इंसान की आधी कमाई बच्चों की पढ़ाई पर ही खर्च हो जाती है। इसलिए इसे लेकर पहले रिसर्च
रिसर्च और प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रैप नंबर 4, इंश्योरेंस न होना। मिडिल क्लास लोगों में खासतौर पर देखा गया कि वो इंश्योरेंस जैसी चीजों को इग्नोर करते हैं। वो इसलिए कि उन्हें सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा हर महीने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के तौर पर देना पड़ेगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कई मौकों पर इंश्योरेंस क्लेम उन्हें कितने लाखों करोड़ों के नुकसान से बचा सकता है। जब आपके साथ कोई हादसा होता है या हेल्थ रिलेटेड इश्यू होता है, ऐसे समय पर इंश्योरेंस ही सबसे ज्यादा काम आता है। ट्रैप नंबर 5, इल्यूजन की स्टेबिलिटी। मिडिल क्लास लोग अपनी लाइफ में बदलाव नहीं लाना चाहते। उनकी लाइफ जैसी चल रही है वो उसे वैसे ही चलते रहने देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की इनसिक्योरिटी होती है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे या किसी बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि उनका लॉस हो जाए और वो मिडिल क्लास से भी नीचे चले जाएं। लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जॉब में भी तो वो स्ट्रगल कर ही रहे और वहां भी उन्हें सुकून और सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। अभी तक इस वीडियो में हम आपको मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स और उनके ट्रैप्स के बारे में समझा चुके हैं, लेकिन सबसे जरूरी है इसके सॉल्यूशन जानना। इसलिए हम आपको बताएंगे कि एक मिडिल क्लास इंसान कैसे अपनी इस कंडीशन से बाहर आ सकता है और इन सारे ट्रैप से आजाद हो सकता है, साथ ही एक फाइनेंशियल स्टेबल इंसान बन सकता है। नंबर 1, हमेशा इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रहो। बुरा टाइम कभी भी किसी के भी साथ आ सकता है और आप ये भी जानते हैं कि ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम आप उतना इंतजाम करके रखो कि आप उस बुरे टाइम से जल्दी उबर पाओ। और ऐसा सिर्फ मिडिल क्लास के लोग ही नहीं, बड़े बड़े लोग और कंपनियां भी हमेशा अपने बैकअप रेडी रखती हैं। इसलिए आप हमेशा इमरजेंसी फंड बनाकर चलो, क्योंकि यही आपको मुश्किल स्थिति में लोन लेने और खराब हालात में पड़ने से बचा लेगा। नंबर 2, सीख फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल कॉलेज खत्म करने के बाद जरूरी नहीं कि आप सब कुछ सीख गए हैं। एक पढ़ाई होती है अच्छे अंक हासिल करने के लिए और एक पढ़ाई होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई आपको सिर्फ अच्छी जॉब दिला सकती है, लेकिन अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में इस टॉपिक पर बात ही नहीं होती, इसलिए ये आपको अपने आप ही लेनी पड़ेगी। आप मार्केट स्टडी करना सीखो, कामयाब लोगों की स्टोरी पढ़ो, किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करो या ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करो जहां इस तरह का माहौल रहता हो। इससे आपका फिक्स माइंडसेट बदलना शुरू होगा और आपको क्लियर होता रहेगा कि पैसे कमाने के एक दो नहीं बल्कि कई सारे रास्ते हैं। नंबर 3, अर्न मार्केट स्किल टू अट्रैक्ट मनी। आप कितने टाइम में कितना पैसा कमाते हो ये आपकी मेहनत पर नहीं बल्कि आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। एक आदमी जहां पूरा दिन मेहनत करके सिर्फ 500 रुपए कमाता है, वहीं दूसरा आदमी एसी रूम में बैठकर ज्यादा मेहनत ना किए दिन के 5000 कमा लेता है। फर्क होता है तो सिर्फ स्किल का। इसलिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए हाई स्किल का होना जरूरी होता है और हाई स्किल वाला इंसान भीड़ में भागने के बजाय अपनी डिमांड खुद क्रिएट करता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी वीडियो कभी भी मिस न करें। धन्यवाद।